ये चिंतवन की बात आज अपन को करनी थी, है ना। चलो भाई, पेज नंबर 210, 9 से कर लो। किसका नंबर है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वयं द्रव्य का चित्तवन करो। भैया फिर तो ऊपर के पैराग्राफ से पढ़ो तो ज्यादा ठीक होएगा ना। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है, तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि माइक से थोड़ा सा अगर मुंह हटा के बोलेंगे तो अच्छी आवाज आएगी। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चित्तवन से तो संबंध निर्जरा होते हैं, व मुक्तात्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है। तथा जीव के गुणस्थानादि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादि का चित्तवन करने से आश्रव बंद होता है। इसलिए अन्य विचार से परांग मुक्त रहते हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वयं द्रव्य का चित्तवन करो या अन्य चित्तवन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहाँ संबंध निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रव बंद ही है। यदि पर द्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हों तो केवली तो समस्त पर द्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंद होंगे। अब पहले तो अपन ये समझो कि चिंतवन माने क्या, चिंतन माने क्या, विचार माने वो ज्ञान का अंशु है ना। तो अब आपका ज्ञान का ज्ञेय क्या बन रहा है, इस बात का मोक्ष मार्ग में कोई विशेष स्थान नहीं है। क्या बोला? आपके ज्ञान का ज्ञेय क्या बन रहा है, इस बात का बहुत विशेष स्थान नहीं है। श्रद्धा का श्रद्धेय क्या है, इसका तो स्थान है, लेकिन आप किसको जान रहे और किसको नहीं जान रहे, इससे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रभाव बहुत पड़ता नहीं है। अब गाड़ी इस लाइन पे जा रही है। क्या कह रहे हैं? आज तक तो हमने जिंदगी ई पढ़ने में लगा दी हैं कि शुद्धात्मा का चिंतन करो। बे कह रहे शुद्धात्मा का चिंतन करो चाहे परद्रव्य का चिंतन करो, कब फर्क पड़ता है? पढ़ूं मैं फिर से दोनों पैराग्राफ, देखो। उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संबंध निर्जरा होते हैं, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अन्य पुद्गल जीवादिक का चिंतन करने से आश्रवबंध होता है, इसलिए अन्य विचार से परांगमुख रहता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बीच में छोड़ दी जानबूझ के, है ना। सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य का, यदि वीतराग भाव सहित हो तो संवर निर्जरा ही है। इसके लिए उदाहरण क्या खड़ा किया कि यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रवबंध होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं। क्या है? अपनी कक्षा का है तो इसको मालूम नहीं क्या सिस्टम है। फटे में डांग अड़ा रहा है। यदि परद्रव्य को जानने से आश्रवबंध होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं। अपनी किताब ले लो, वहाँ 5 मिनट खड़े हो जाओ, जब 5 मिनट पूरे हो जाएं तो फिर अपने आप बैठ जाना। ऐसा जिस बंधन के, जिस डिस्टर्ब के बचने के लिए हमने व्यवस्था बनाई वो डिस्टर्ब करता है। क्या कह रहा था? हाँ, कि इसके लिए ने तर्क क्या खड़ा किया कि केवली को सामने खड़ा किया कि केवली तो सबको जानते हैं, तो अगर आश्रवबंध पर को जानने से होते होते तो फिर वे तो सबसे पापी, कि उनके पास तो पाप का कितना बड़ा भंडार हो जाता।
इसलिए किसको जाना, ज्ञान का ज्ञेय क्या बना, देखो दो बातें में अलग अलग हैं। किसको जाना ये बात अलग है, और ज्ञान का ज्ञेय क्या बना ये बात अलग है। जाना, जानने में ज्ञान का ज्ञेय प्लस राग माने जाना, ठीक है, और सहज ज्ञान का परिणमन माने वो ज्ञान का ज्ञेय बना, ठीक है। इसलिए मोक्ष मार्ग में ज्ञान का ज्ञेय क्या बन रहा है अथवा ज्ञान की पर्याय किसको जान रही, इस बात का बहुत महत्व नहीं है। आपको जानने का आग्रह किसको है ये उसका महत्व है। चलो आगे। फिर वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य चित्तवन से आश्रय बंद होता है। क्या ठीक है, आपने केवली की बात की उसकी तो छोड़ दो, पर छदमस्त को तो ऐसा होता है ना भाई। आपने केवली का उदाहरण खड़ा किया तो ये केवली का उदाहरण तो केवली की बात सिद्ध करने कहते तो समझ में आती। आप तो छदमस्त की बात कर रहे हो, केवली का उदाहरण दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो केवली को नहीं होता होगा पर को जानने से आश्रवबंध, लेकिन छदमस्त को तो होता है। टोडरमल जी कहेंगे कि छदमस्त को भी नहीं होता है। उत्तर सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छयों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चित्तवन होने का निरूपण किया है, और अवधि मना पर्याय आदि में पर द्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है, तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चित्तवन करता है उसके भी आश्रव बंध अधिक हैं, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवें छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर द्रव्य चित्तवन से भी आश्रव बंध थोड़ा है, और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य पर द्रव्य के चित्तवन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है, उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे चलो। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक के तथा दर्शन ज्ञानादिक के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है? कि महाराज हमें ये बताओ कि हमारा दिमाग हो गया खराब कि कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। एक तरफ तो ये कहते हैं कि परद्रव्य को जानना बंध का कारण है, परद्रव्य को जानने की जरूरत ही नहीं है, परद्रव्य की ओर देखो ही मत, सब द्रव्यों से दृष्टि हटा के स्वद्रव्य पे दृष्टि ले जाओ। ठीक है, एक तरफ तो ये तक कहते हैं कि पर्याय का विकल्प भी क्यों करना, पर्याय का नहीं गुण भेद का विकल्प भी बाधक है। कहाँ तो ऐसी बातें करते हो, और कहाँ तुम कह रहे हो कि परद्रव्य भी तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बने तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो नक्की करो फैक्ट क्या है। ठीक है ना, क्या जवाब आएगा? कि जवाब ये आएगा कि फैक्ट तो यही है जो हमने पहले कहा है। क्या नहीं आई समझ में बात? कि दो बातें हो गई ना, कि एक बात तो ये है कि परद्रव्य को जानने से फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बात यह है कि परद्रव्य को जानने की जरूरत ही नहीं है, परद्रव्य को ज्ञान का ज्ञेय मत बनाओ। इन दोनों बातों में यथार्थ बात क्या है? उत्तर क्या आएगा? कि उत्तर ये आ रहा है कि यथार्थ बात तो ये है कि परद्रव्य को जानने से कुछ लेना देना नहीं है, परद्रव्य को जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये आपने काहे को कही कि परद्रव्य को मत जानो? कि हमने उन भोंदुओं के लिए कही है ये बात जो परद्रव्य को देख करके उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। समझे? समझ में आया उदाहरण? कि बाजार में घूमना या न घूमना ये कोई इशू नहीं है, तो फिर बाजार में घूमने का निषेध क्यों करते हो? कि हम उन पागलों के लिए बाजार में घूमने का निषेध करते हैं जो हर दुकान पे खड़े होकर के ये दे दो ऐसा मचलते हैं। समझे? जो अपनी जेब को देख करके अपनी आवश्यकता का सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं, उनके लिए बाजार जाने का कोई निषेध नहीं है। तो फिर पर को जानने का निषेध काहे के लिए है? कि पर को जानने का निषेध तो औपचारिक है, औपचारिक है अथवा प्रयोजन परक है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि पर को जानने या न जानने से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। पर को जानो तो वेलकम, पर को ना जानो तो वेलकम। आपने पर को कम जाना
कि कम ज़्यादा जाना, इस बात से आपकी कोई ग्रेडिंग नहीं होने वाली। आपकी ग्रेडिंग तो आपने 100 को कितना जाना उससे होगी, समझे। इसलिए परद्रव्य को ग्रहण करना या त्याग करना, सॉरी ग्रहण तक करना त्याग करना नहीं, परद्रव्य को जानना या नहीं जानना ये विचार का विषय ही नहीं है। तो फिर छठाला में तो लिखा है ना, जहाँ न विकल्प को उद्योग क्या है वो है ना, वो वाला पद याद है किसी को? ध्येय को विकल्प, फिर कहाँ तो ऐसी बातें कर रहे हो और कहाँ ऐसी बातें कर रहे हो। उत्तर सुनो अब भैया, पहले प्रश्न पढ़ना फिर पुनः उत्तर पढ़ना। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक के तथा दर्शन ज्ञानादिक के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है? उत्तर, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अवैध रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। माने ये उपदेश तो इसके लिए था है कि तुम कक्षा 1 में बैठे, अब कक्षा 1 में तुम बैठे हो, रिजल्ट आ गया पास, तो फिर नहीं साहब हमें तो वही कक्षा अच्छी लगती है, एटमॉस्फेयर तो वही अच्छा लगता है, मैडम तो वही अच्छी लगती हैं, हमारे साथी तो क्यों भैया कक्षा 1 में मैडम में क्या संबंध है यार, हैं? कक्षा 12वीं कहीं होती तो कदाचित आप हंसते, हमें समझ में आती। क्या कह रहा था मैं, भटका देते मुझे। हाँ, क्या कक्षा 1 में पास हो गए, अब फिर भी उसमें बैठने की बात करते हो, तो मूर्ख, अभी कक्षा 1 तुम्हारा विषय नहीं है, अब कक्षा 2 में जाओ, ठीक है। तो ये विकल्प का निषेध तो उनके लिए था कि जिन्होंने ये विकल्प किए किस लिए थे, कि तत्व का निर्णय करने के लिए, कि निर्विकल्प होने के लिए तुमने विकल्प को खड़ा किया था। तो अब विकल्प में क्यों खड़ा है? निर्विकल्प हो कि सीढ़ी गाय के लिए चढ़ा था कि छत पे जाने के लिए, तो सीढ़ी पे क्यों खड़ा है? छत पे जाना नहीं, नहीं सीढ़ी तो बहुत बढ़िया है, तो सीढ़ी को पकड़ के बैठेगा तो छत पे कैसे जाएगा? चलो आगे। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतवन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु बीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। इसको आप अंडरलाइन करो, स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु बीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। ये निर्विकल्प दशा की परिभाषा है। माने निर्विकल्पता में ज्ञान के विकल्पों का निषेध नहीं है, राग के विकल्पों का निषेध है। दोनों को विकल्प कहा जाता है, ज्ञान के परिणमन को भी विकल्प कहा जाता है और राग के विकल्प को भी राग के परिणमन को भी विकल्प कहा जाता है। तो निर्विकल्प में राग के विकल्पों को हटाया गया है, ज्ञान के विकल्पों को नहीं हटाया गया, क्योंकि ज्ञान में शुद्धता अशुद्धता का प्रसंग नहीं है, राग में शुद्धता अशुद्धता का प्रसंग है। हमें तो शुद्धता अशुद्धता से लेना देना है, ज्ञान से में क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान तो स्वभाव है, स्व को जानना नहीं, पर को जानना भी स्वभाव है। ज्ञान तो सपर प्रकाशी है, तो उसका निषेध करने का क्या सवाल है? कि ज्ञान का निषेध तो जब होता है जब निचली भूमिका में जानते हैं तो राग हो आता है, इसलिए कहते जानो ही मत, है ना। कि वो बाजार घूमने क्यों, बाजार में घूमने का निषेध नहीं है, लेकिन बाजार में घूमने का निषेध क्यों किया जा रहा है? कि भैया बाजार ही मत जा, कि बाजार जाता है तो हर दुकान के सामने लौटने लगता है। तो उस राग के विकल्प का निषेध है। राग निरपेक्ष ज्ञान का विकल्प हो तो उसका निषेध नहीं है। जैसे जैसे ऊपर की भूमिका बढ़ती, केवल ज्ञान हुआ तो लोकालोक जानने में आ गया और राग 0 हो गया, तो कहां उसका निषेध है? वो तो उसकी क्या बोलना चाहिए, विशेषता है, वो तो पूजा के योग्य हो गया। केवल ज्ञान की तो पूजा की जा रही है। कौन से ज्ञान की? जो 100 को जान रहा उसकी नहीं, जो लोकालोक को जान रहा उसकी। क्योंकि 100 को तो वो चौथे गुण स्थान में भी जान रहा था, 100 को तो वो 6वें 7वें गुण स्थान में भी जान रहा था, लेकिन तब उसकी पूजा नहीं की जा रही थी।
पूजा तो उसकी जब लोकालोक को जान रहा है तब की जा रही है। देखो आप, तो वो तो उसका स्वभाव है, उसका निषेध कैसे किया जा सकता है? अथवा उसके निषेध का प्रसंग नहीं है। प्रसंग सिर्फ इतना है कि चूंकि आप परद्रव्य को जानते हो, अथवा निचली भूमिका में कोई व्यक्ति परद्रव्य को जानता है, तो उसके साथ रागात्मक या द्वेषात्मक संबंध बनाए बिना रहता नहीं। उसको ज्ञेय भाव से, ज्ञातापने से नहीं जानता, इसलिए कहा कि भैया जान ही मत, है ना। चलो आगे। वह पूछता है, यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? उत्तर, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। उसका अभाव मानन से ज्ञान का अभाव होगा, और तब जड़पना हुआ सो आत्मा के होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। देखो टोडरमल जी उसी बात को लगातार पुष्ट करने के लिए शिष्य से फिर से प्रश्न करवा रहे हैं कि प्रश्न क्या है कि भैया यहाँ तो विकल्प ही विकल्प हैं, भले ज्ञानात्मक सही, रागात्मक नहीं सही। तो ऐसे विकल्प भरे ज्ञान को आप निर्विकल्प कैसे कह रहे हो? तो उत्तर क्या दिया कि मूर्ख, अगर ज्ञानात्मक विकल्प नहीं होंगे तो फिर काय के विकल्प होंगे? अगर ज्ञान के विकल्प का भी निषेध करोगे तो ज्ञान ही का अभाव हो जाएगा। देखो, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि छद्मस्त को जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान के ही अभाव हो जाएगा। विचार सहित माने छद्मस्त तो क्रम क्रम से ही जानता है, उसके जानने की पद्धति ये है। तो अगर तुम उसका ही निषेध करोगे तो फिर वो ज्ञान का ही स्वरूप का निषेध हो जाएगा, इसलिए बात स्वीकार नहीं है। चलो आगे। तथा यह कहें कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, वह विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। अब वो फिर कह रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, इतना तो मान लो कि सामान्य का विचार रहता, विशेष का नहीं। तो फिर टोडरमल जी उल्टा कह रहे कि कहाँ सामान्य का रहता? सामान्य का विचार रहता कितनी देर है? विचार तो विशेष का ही होता है। कि सामान्य का विचार करो कि मैं एक अभेद दर्शक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ये सामान्य का विचार है। तो अब कितनी देर इसको भा सकते हो तुम? तो फिर विशेष के विचार खड़ा होएगा ना, हैं कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं दर्शन स्वरूपी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं 47 शक्ति, ये सब क्या है? ये उसका विशेष है। तो ज्ञान सामान्य का विचार कितनी देर? तो आखिरकार तो विशेष में ही रमना पड़ेगा। इसलिए सामान्य और विशेष की के आधार से भी आप उस बात की रक्षा करने की कोशिश मत करो। चलो आगे। तथा यह कहें कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में परबुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? ठीक है कि कोई बात नहीं, फिर खुद को जानता, दूसरे को नहीं जानता। स्व का विचार रहता, पर का नहीं। अरे स्व का विचार भी पर के आधार से ही खड़ा होता है। स्व तो पर उसका निषेध निगेटिव है, सेकंड पक्ष है। तो इसलिए स्व में स्वबुद्धि, पर में परबुद्धि के बिना नहीं आती। स्व पर के सापेक्ष है। स्व माने कौन? कि जो पर नहीं वो स्व है ना। इसलिए स्व का विचार भी पर के विचार के बिना संभव नहीं है। वहां वह कहता है, समय सार में ऐसा कहा है, वावेद वेद विज्ञान मिदमक्षिन्न धार्या तावद्यावत्परा चित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। अर्थ, वेद विज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। समय सार को उसने अपने तर्क के लिए खड़ा किया है ना, कि यहाँ तो लिखा है कि भैया पर का जानना मिट जाता है, स्व का जानना रह जाता है। उत्तर, यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्वयं पर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। स्वयं में पर को पर रूप और आप को आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है।
इसलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। समझ में आई बात कि वहां जानने या न जानने का प्रसंग नहीं है, सौ और पर के जानने का प्रसंग है। तो ये भेद विज्ञान कब तक भाना? जब तक सौ को स्वरूप और पर को पररूप जानने का निर्णय न हो जाए, जब तक ये बात बिल्कुल दिमाग में घुस ना जाए, जब तक जानना, और जब घुस जाए तो फिर भेद ज्ञान भाना क्या नहीं भाना? फिर तो अपने आप भवता है, फिर भाने की क्या बात है? उपदेश कब तक के लिए होता है? जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। कि साइकिल चलाना सीखना कब तक? कि जब तक चलाना ना आ जाए, और फिर चलाना आ जाए तब सीखना छोड़ देना क्या मतलब है? वो तो सीख गया। ख्याल में आया ना? कि कोमदी लगाना सीखना कब तक? कि जब तक वो लगाना नहीं आ जाए, और जब लगाना आ जाएगा तो फिर तो आ ही गया, फिर क्या छोड़ना? तो भेद ज्ञान को कब तक भाना? कि जब तक भेद ज्ञान सौ और पर का भेद न कर ले, और जब सौ पर का भेद हो जाए तब हो ही गया। अब भेद ज्ञान भाना क्या? अब तो उसका प्रयोजन पूरा हो गया, अब तो वो भव रहा है, भाने की जरूरत क्या रही? माने अब वो तो वो आदत में शामिल हो गया नहीं वो बात। जैसे ABCD सीखना कब तक? कि जब तक आ ना जाए, और आ गई तो छोड़ देना, फिर छोड़ क्या देना? फिर तो आ ही गई। तो यहां पर को जानने या न जानने का निषेध का प्रकरण नहीं है, वो जो समय सार उस शिष्य ने जो खड़ा किया, वहां तो इस बात का प्रश्न है कि सौ पर का भेद कब तक करना, कैसे करना। अब देखो ये जो ये पैराग्राफ है आपको बिल्कुल याद करने लायक है। चलो आगे। तो किस प्रकार है सो कहते हैं, राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ बीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहाँ निर्विकल्प दशा जानना। इस बात को आप अंडरलाइन करो। कहाँ से? राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय को जानने से छुड़ाना। नहीं, ये जानना, ये नहीं जानना, ये बढ़िया, ये घटिया, नहीं, इसको तो देखना चाहिए, उसको नहीं देखना, वो बुरा, ये बढ़िया। ये जो बुरा और अच्छे का जो प्रसंग है, ये रुके रहने और नहीं रुके रहने का जो प्रसंग है, ये इसका नाम विकल्प है, इसका निषेध है। देखो, राग द्वेष बस, क्यों प्रसंग तो राग द्वेष से खड़ा होता है कि राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोगों को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। ये विकल्प की परिभाषा आप याद कर लेना, परीक्षा में पूछी जाएगी नियम से, भले वो लघु उत्तरी में पूछी जाए, विस्तार से कैसे भी पूछी जाए, पर पूछी जाएगी विकल्प की परिभाषा इस 7वें अध्याय में निश्चयाभासी के प्रकरण के संदर्भ में। तो हाँ, यही आएगा आपको लिखने में कि राग द्वेष पूर्वक किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, इसका नाम विकल्प है। ये बात सीख लेना, दिमाग में घुसेड़ लेना, मैंने खचित कर लेना इस बात को कि विकल्प किसका नाम? कि राग द्वेष सहित ज्ञान को दौड़ाना, ये इसका नाम विकल्प है। चल यहां से हट, नहीं, यहां रुक, देख क्या है, ये इसका नाम विकल्प है और इस विकल्प का निषेध है। और राग द्वेष ना हो तो ज्ञान का गेय कोई बने माने कौन? शुद्धात्मा बने या परद्रव्य बने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला? माने बीतरागता होए अथवा राग द्वेष न होए, राग द्वेष के बिना फिर ज्ञान का गेय क्या बन रहा है, इस बात से कुछ लेना देना नहीं, मोक्ष मार्ग चालू है। आपको ये प्रकरण जितनी गहराई से ख्याल में आएगा ना, आपको उतना मजा आएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात को इतना वजन दे के कह रहा हूं, आपको उतना वजन उस बात का ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आज तक हमने निर्विकल्प और सविकल्प का इस एंगल से कभी विचार किया ही नहीं। हमने तो निर्विकल्प सविकल्प का इसी एंगल से विचार किया है कि निर्विकल्प माने सब कुछ जानना बंद करके अपने को जानना और किसी को नहीं जानना, इसका नाम निर्विकल्प, और दूसरी वस्तु ज्ञान का गेय बनी, इसका नाम विकल्प। और इसलिए हम आंखें मीच करके नहीं,
और इसमें जितना हम दूसरे को नहीं जानने का प्रयत्न करते हैं, दूसरी वस्तु उतनी हमारा ज्ञान का ज्ञेय बनती है। आपसे कहता हूं मैं, सब आंख बंद करो, आंख बंद करके 2 मिनट जो मैं कहूं उसको सुनना, ठीक है? और बंदर का ध्यान नहीं करना बीच में। अब बोलो, है ना? क्या नहीं करना? कि बंदर को नहीं देखना, अब वो ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि जिसका निषेध है वो ही घुसा चला आता है। तो विकल्प किसका नाम और निर्विकल्प किसका नाम? कि हमने जानने के, निर्विकल्प और विकल्प के नाम पे जानने को ही समझा, जबकि ये बात थी ही नहीं। शास्त्र में तो ये बात है कि विकल्प और निर्विकल्प का अर्थ तो राग द्वेष के विकल्प से लेना देना है। राग सहित किसी वस्तु को जानने की जिज्ञासा या द्वेष सहित किसी वस्तु को नहीं जानने का अभिप्राय, इसका नाम विकल्प है। इसका निषेध किया गया है। वीतरागता सहित कोई भी वस्तु ज्ञान का ज्ञेय बने, क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए मैंने तर्क क्या दिया कि अगर ऐसा न होए तो फिर केवल ज्ञान को कैसा स्वीकार किया जाए धर्म के रूप में? केवल ज्ञान को पूज्य वस्तु कैसे माना जाए? क्यों? केवल ज्ञान की पूज्यता ही पर को जानने के आधार से है, स्व के जानने के आधार से उसकी पूज्यता नहीं है। क्यों? अगर महावीर भगवान 13वें गुणस्थान में जाके पूज्य बने, समझ लो भगवान के रूप में, तो 6वें गुणस्थान में भी तो 100 को जानते थे, 7वें गुणस्थान में भी तो जानते थे, नरक समझ लो जब 4थे गुणस्थान में थे, जब दूसरी योनियों में थे, जब भी तो वे जानते थे। 100 को तो तब भी जानते थे, लेकिन तब उनको पूज्यता नहीं खड़ी हुई। पूज्यता कब खड़ी हुई? जब उन्होंने लोकालोक को जान लिया। तो पर को जानना तो पूज्यता का आधार बना। तुम पर को जानना आश्रयबंध का आधार कैसे कहते हो? ख्याल में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? ये टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, दिमाग के लिए, कि हम जब जब निर्विकल्प होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ज्ञान के व्यापार का निषेध का प्रश्न खड़ा होता है, जबकि हम ज्ञान का स्वरूप ही नहीं समझते। कहा तो ये जा रहा है कि निर्विकल्प होने का अर्थ ये है कि राग द्वेष के विकल्प खत्म कर। राग द्वेष के विकल्पों का अभाव, इसका नाम निर्विकल्पता, और ज्ञान के विकल्पों का अभाव, इसका नाम निर्विकल्पता। ऐसा बिल्कुल नहीं। माने राग द्वेष के विकल्पों का तो अभाव होता नहीं, हो सकता नहीं। क्यों नहीं हो सकता? राग द्वेष के हो सकता है और ज्ञान के नहीं हो सकता? कि हाँ ऐसा ही है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञान स्वभाव है, राग विभाव है। स्वभाव को आप खत्म कर सकते हो, पानी में से ठंडक हटाओ, गर्मी तो हटा सकते हो, ठंडक हटा सकते हो? बोलो, पानी की शीतलता को हटा के देखो, आप हटा सकते हो? और उष्णता को हटाने के लिए क्या करना है? वो तो अग्नि से हटाओ, अपने आप हटना चालू हो जाएगी। उसमें तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना? पानी को नीचे बहाने के लिए क्या प्रयत्न करना, और ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगाना, और नीचे लाने के लिए क्यों? वो उसका स्वभाव है। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव को कैसे रोका जा सकता है? अब पता नहीं आपके दिमाग में कितनी बात स्पष्ट हो रही है, कितनी बात स्पष्ट नहीं हो रही, मुझे इसमें बहुत डाउट है। लेकिन मैं जब जब इस विषय को पढ़ाता हूं मुझे रोमांच होता है। मैंने इस विषय को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमारे दिमाग में क्या बोलना चाहिए, यही कूट कूट अज्ञान भरा है कि जब जब हम सामायिक करने बैठेंगे, जब जब हम ध्यान करने बैठेंगे, जब जब हम सब लोग अपने स्वरूप में एकाग्र होने की चेष्टा करेंगे, तो एकाग्र होने के लिए हम अपने ज्ञान को बंद करना चाहते हैं। हम ऐसी हैबिट ही नहीं, महसूस ही नहीं करते कि ज्ञान को बंद करने की जरूरत क्या है रे। ज्ञान को बंद करने का काम नहीं है, राग को बंद करने का काम है। तो उपदेश तो फिर ज्ञान को बंद करने का दिया गया कि हाँ, कि ज्ञान को बंद करने का इसलिए उपदेश दिया गया है क्योंकि उसकी संगति खोटी है। जो राग के साथ दौड़ता हुआ ज्ञान है
उसको बंद करने का उपदेश दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो राग है ना, परेशानी तो वो पैदा करता है। इसलिए छद्मस्त की भूमिका में अथवा निचली भूमिका में कदाचित ज्ञान का भी निषेध आएगा कि क्यों पर को जान रहा है, पर को जानने का तेरे को उत्साह क्यों है, एक बार पर का जानना बंद कर, इंद्रियों से ज्ञान का काम लेना बंद कर। तो ये ज्ञान के व्यापार का निषेध का प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है। ये ज्ञान को ये डंडे क्यों लग रहे हैं, ज्ञान को सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि उसकी संगति खोटी है। निषेध तो उसके राग का करना है। निचली दशा में उसके साथ जो राग का विकल्प है, वो जो राग का विकल्प उस ज्ञान को बार बार यहां से वहां दौड़ाता रहता है, उसको अपने हिसाब से नहीं बहने देता, उसका निषेध करना है। इसलिए वो जानने का निषेध है। और अगर आपको ऐसी हैबिट हो जाए तो आपके जानने का निषेध नहीं है, खूब जानो। केवली को तो लोग जानने में आते हैं, कोई मनाही नहीं है। उल्टा कहता हूं कि लोग जानने में जब आते जब राग जीरो हो जाता है, और जब तक राग जीरो नहीं होता केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। पहले राग वीतरागता पूरी होती है, फिर केवल ज्ञान प्रकट होता है। माने पहले मोहनी कर्म जाता है, फिर ज्ञानावरण कर्म जाता है। क्यों? कि मोह जाए नहीं और ज्ञानावरण चला जाए तो उसको संभालने की हिम्मत भी तो चाहिए कि पूरी दुनिया दिखाई देगी, ऐसी उथल पुथल दिखाई देगी, तो करोगे क्या? तो उसके लिए वीतरागता चाहिए, माने अंतरंग में इतना धैर्य चाहिए, मजबूती चाहिए। इसका नाम है निर्विकल्पता। अब मैं फिर कहता हूं अपनी बात को कि निर्विकल्पता राग द्वेष के विकल्प का अभाव का नाम है। अब केवली को केवली के जैसी है, चौथे गुण स्थान वाले को चौथे गुण स्थान जैसी है। समझे? उनको केवल ज्ञानावरण का क्षय है, इसलिए मोहनी कर्म का भी क्षय है, और हमें मोहनी कर्म का समझ लो क्षयोपशम है, तो ज्ञानावरण कर्म का भी क्षयोपशम है। मैं जानबूझकर को उदय नहीं बोला, क्यों? प्रसंग तो ज्ञानी का है ना, इसलिए ख्याल में आई बात। मैं फिर से इस प्रकरण को पढ़ता हूं। देखो, ये भेद ज्ञान वाली बात तो हो गई ना। देखो यहां से पढ़ता हूं। यहां तो यह कहा है कि पूर्व काल में 100 पर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन खत्म हो गया। स्वयमेव पर को पर रूप आपको आपरूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य को जानना मिट जाता है। इसलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों के जानने का नाम विकल्प नहीं है। दोनों बातों को ले लिया, परद्रव्य को और स्व के विशेष। विशेषों का भी खंडन है ना, उसको तो सामान्य का लोभ है। नहीं भैया, भेद की बात मत करो, विशेष गुण भेदों की बात मत करो, पर्याय के विशेषों की बात मत करो, तुम तो बस एक अखंड अभेद शुद्धात्मा की बात करो। दोनों का निषेध कि परद्रव्य को जाने या स्वद्रव्य के विशेषों का जाने, इसका नाम विकल्प नहीं है। इसलिए इनके अभाव का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो फिर विकल्प किसका नाम है? सो कहते हैं राग द्वेष वश। फिर से पढ़ता हूं, राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना, किसी गेय को जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तो राग द्वेष के साथ जो ज्ञान की परिणति है उसका नाम विकल्प है। इसको ये कहो कि ज्ञान और राग का जो ज्वाइंट वेंचर है उसका नाम विकल्प है। क्यों? राग का प्रदर्शन कैसे होता है? राग तो अपने आप में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो राग का प्रदर्शन ज्ञान के आधार से होता है। ये बहुत बढ़िया है। तब वो बुरा है तो वो प्रदर्शित कैसे हो रहा है? राग, वो दोष कैसे प्रदर्शित हो रहा है? द्वारा मेरे को दिखना मत, ये कैसे प्रदर्शित हो रहा है? ज्ञान को हटा के राग को दिखाओ, कोई दिखा सकता है? कि ज्ञान, राग और द्वेष
अपने ज्ञान के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। और कैसे अभिव्यक्त होंगे बताओ मुझे? राग को हटा के राग द्वेष को समझाने की कोशिश करो। सोचना, आप ये आपके लिए समझ लो, होमवर्क है, समझ लो, लगाना आप अपना दिमाग। राग को ज्ञान को मत खड़ा करना, केवल राग को बता के दिखाना और केवल द्वेष को बचा के दिखाना। जो भी उदाहरण आपके दिमाग में आएंगे, जो भी चीज आपके दिमाग में आएगी, वो ज्ञान के आधार से ही आएगी। क्यों? अभिव्यक्ति तो उससे ही होती है। मैं तो ये कहता हूं कि बिना ज्ञान के आत्मा को दिखा के बताओ। क्यों? कि ज्ञानी तो उसकी विशिष्टता है। ज्ञान नहीं हो तो हम बाकी वीर को कैसे दिखा सकते हैं? हम हैं अनंत सुख को मैं कैसे दिखा सकता हूं? जबकि ये भी विशेष गुण है आत्मा के। लेकिन विशेष गुण होने पर भी ये अनुभूति गम्य है, ये दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में ऐसे ज्ञान गम्य नहीं है। लेकिन ज्ञान गुण ऐसा है जो सबको ज्ञान दिखाई देता है, समझ लो। ठीक है, तो ये बार बार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तो किसका नाम विकल्प हुआ? कि राग द्वेष के साथ जो ज्ञान की खींचातानी है, उस ज्ञान की खींचातानी का नाम विकल्प है। तो वास्तव में विकल्प कौन है? कि राग द्वेष की संगति, उसका नाम विकल्प है। और राग द्वेष की संगति टूट जाए तो उसको निर्विकल्प समझा। अब आगे देखो, ये यहाँ तू बैठ जा भाई, बैठ जा यार। देखो, यहां कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? ये सिद्धांत तो समझ में आ गया। अब तर्क शिष्य का कितना मजबूत है कि ठीक है महाराज, आप जो कह रहे बात हमने मान ली कि राग द्वेष सहित ज्ञान को खींचना, इसका नाम विकल्प, और राग द्वेष के बिना ज्ञान का होना, उसका नाम निर्विकल्प। एग्री। लेकिन छद्मस्त का क्या करें? कि छद्मस्त का उपयोग तो कभी अंतर्मुख से ज्यादा स्थिर हो ही नहीं सकता, ये नियम है। तो उसका उपयोग तो ऑटोमेटिक नाना प्रकार के गेयों में दौड़ता है। अब उसको क्या कहना? निर्विकल्प कि सविकल्प? सो बताओ उत्तर। जितने काल एक जानने रूप रहे, तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। अब यहां एंगल बदल दिया। कायदे से यहां क्या कहना चाहिए था? जितने काल तक राग द्वेष के बिना जाने, सो निर्विकल्प कहो। अब यहां इन्होंने एक खड़ा कर दिया। तो अब एक क्या? अब यहां तत्व और सूत्र से झगड़ा है। कि ये का अर्थ तो आत्मा है, तो यहां ये कह रहे सिक्का लेने देना है। पढ़ना आपको बहुत मजा आएगा इस विषय में। देखो, जितने काल एक जानने रूप रहे, तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का ऐसा ही लक्षण किया है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक का मुख्य चिंतन हो, अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्वचिंता, चिंता माने ज्ञान का विकल्प, यहां चिंता का अर्थ और कुछ नहीं, चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता रहता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से अपने उपयोग को आप न भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। कि अंदर अंदर व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति जो उठापटक हो रही होने दो, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं वो निर्विकल्पता है। समझ लो, शुक्ल ध्यान के काल में जो ज्ञानी को आश्रव बंद हो रहा है और संबंध निद्रा हो रही, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होती हैं? संबंध निद्रा भी हो रही और आश्रव बंद भी हो रहा। समझ लो, छपक श्रेणी माड़ी जा रही है, तो छपक श्रेणी के काल में भी जब शुद्धोपयोग की भरपूर दशा है, उस शुद्धोपयोग की भरपूर दशा में भी ये मिश्र दशा ही है ना, और प्रति समय कर्मों का बंध तो बराबर हो रहा है। कम ज्यादा की बात अभी मत करो, हो तो रहा है, अब वो कैसे हो रहा है, उसके लिए क्या कार्य दिखाई दे रहा है? तो फिर शास्त्र उसका उदाहरण दे, अंदर 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 कुछ ना कुछ ऐसा उठापटक चलती रहती है जो सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं बनती।
सूक्ष्म ज्ञान का विषय माने उस जो ध्यान में स्थित व्यक्ति हो उसके खुद जानने में ना आए, उसके ही ज्ञान का ज्ञेय ना बने, वो होता रहता गुटर 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 गुटर, और उसके कारण से समझ लो आश्रव बंद होते रहते हैं, और सम्मेलन निद्रा का तो कारण प्रत्यक्ष विद्यमान है। तो उस कंटिन्यूएशन पीरियड को भी निर्विकल्प दशा कहा कि जब तक वो उपयोग एक वस्तु में लगा हुआ है तो शुद्धात्मा में लगा हुआ है और दूसरे विषय का उसको कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा उपयोग भी अंतर्मुख से ज्यादा नहीं टिकता, ऐसा टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। ठीक है, चलो आगे मैं इसको फिर से पढ़ता हूं। एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए। मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये बात आपके दिमाग में हैमर करनी चाहिए। मैं पक्का समझता हूं कि आपको एक बार में नहीं आएगी ख्याल में, पर एक बार आपको ये तो ख्याल में है कि ये कोई महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको हमें समझना चाहिए, इतना आएगा तो भी काम होएगा। एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नियम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए, तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से आप उपयोग को न भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। संतान माने परंपरा। फिर वह कहता है, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया? कि हमें तो बेचारे बेमौत मार दिया, हमें तो पूरी जिंदगी निकल गई, हम कोई वस्तु का रस ही नहीं ले पाए। हम तो यही समझते थे पर वस्तु को जानने का नाम दुख है, पर वस्तु को जानने का काम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तो जब भी निकलता था तो ऐसी दोनों साइड पर्दा लगा लेता था, नहीं इसको नहीं जानना, इसको नहीं जानना। महाराज यहाँ तो आके तुम ये कह रहे कि किसी को जानो ना जानो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो राग द्वेष से पड़ता है। तो अब तुम ये जवाब दो कि परद्रव्य के जानने का निषेध क्यों किया था? आप भी कह रहे हैं ना कि परद्रव्य के जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर शास्त्र में निषेध क्यों किया? हमें इतनी मजदूरी काहे के लिए कराई? उत्तर आपको मालूम है क्या है? कि निचली भूमिका में ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये इस उत्तर की सेंट्रल लाइन है। देखो, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग देखो जिनको शब्द पे वजन देना आप, जिनको राग द्वेष आते हैं और स्वरूप चिंतन करें तो जिनको राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है कि जिनका स्वास्थ्य कमजोर है उनको ठंडी और गर्मी में निकलने के पहले सावधानी करने का उपदेश दिया गया है कि भैया ठंडी बहुत है, मफलर वफलर बांध के चलो, कपड़े बराबर पहन के चलो, नहीं तो अभी ठंडी बैठ जाएगी तो मजा आ जाएगा। कि लू चल रही है, टोपी लगा लो, सब कर लो, बंद होके चलो, नहीं जरूरत ना हो तो निकलो ही मत, बहुत जरूरी हो तो पूरी इंतजाम के साथ निकलो, क्यों? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, लू लग जाएगी। और जिसका संगठन अच्छा है, मजदूर तो रात दिन ठंडी हो तो गर्मी हो तो उन्हें तो खुले मौसम में काम करना है। मजदूर क्यों, बड़े बड़े इंजीनियर को भी खुले मौसम में काम करना है, उनको तो फील्ड ही वर्क है, उनको तो रोज ऐसी प्रतिकूलता है, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है तो कभी बारिश है। ठीक है ना? तो फिर क्या ये उपदेश किसके लिए था? कि जिनको राग द्वेष हो आते हैं, माने परद्रव्य को जानने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं और स्वद्रव्य को जानने से जिनको वीतरागता हो आती है, ऐसी निचली भूमिका वाले जीवों के लिए है उपदेश दिया गया है। उन्हें मना किया, उदाहरण जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे, तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथायुग प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से परद्रव्य में प्रवर्तित की थी, उसे मना किया कि परद्रव्य में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मगन रह, तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथायोग प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं। ठीक है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर, ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं? उत्तर समझ, ये प्रश्न समझ में है कहां से खड़ा हुआ है ऋषभ? ये प्रश्न अंतिम पंक्ति से खड़ा हुआ है
कि जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथायोग्य प्रवर्तित तो कुछ दोष नहीं। तो ठीक है ना, तो फिर महामुनि इसलिए खड़ा किया, वे तो वीतराग भाव से यथायोग्य प्रवर्त रहे। तो ऐसे महामुनि को परिग्रह चिंतवन के त्याग का उपदेश क्यों दिया? उनकी बुद्धि तो ठीक थी, उनको तो कोई डर नहीं था, वे तो मजबूत संघनन के हैं, उनको तो परद्रव्य को देखने से राग द्वेष नहीं हुआते, तो उनको भी राग द्वेष को उनको भी परद्रव्य के चिंतवन का निषेध क्यों किया? उत्तर, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारणों का त्याग करती है। कि दुर्घटना से बचाओ अच्छा, क्या बीमारी से उपचार से क्या बोलना वो है अंग्रेजी में है यार, वो बेटर देन क्योर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन, ऐसे ही है ना, समझ गए ना? मतलब वही मतलब ये है कि भैया गड़बड़ हो जाओ उसके पहले सावधानी रखो ना, काय के लिए झगड़े में पड़ना? जब लेना ही देना नहीं है तो बुरी तरफ देखना क्यों? पहले तो लेना देना था इसलिए बुरी तरफ देखने का मना था, और अब लेना देना नहीं है तो बुरी तरफ देखना क्यों? भाई बाहर गुटके वाले की दुकान है तो तू बार बार उस तरफ क्यों जाता है? कि नहीं नहीं भाई साहब हमारा तो त्याग है, सच्ची नहीं खाते, ठीक है नहीं खाते ना, तो अब उस तरफ क्यों जाना? दोनों बातें समझ में आई ना? तेरे को जब उससे लेना देना था तो उधर क्यों जाना, और अब जब लेना देना नहीं है तो उधर क्यों जाना? ये जवाब है कि निचली भूमिका वाले को तो लेना देना है इसलिए मत जाना, और ऊंची भूमिका वाले को लेना देना नहीं है इसलिए नहीं जाना। भाई महामुनि को अथवा ऊंची भूमिका वालों को परद्रव्य से क्या लेना देना? क्यों? उनको तो स्वद्रव्य में ही राग है, उनको फुर्सत कहाँ है? उनका खुद का होमवर्क इतना है कि उन्हें दुनिया की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ है, इसलिए परद्रव्य की ओर उनको देखने का निषेध है। जहां भी निषेध है वो रागात्मक विकल्प का निषेध है, ज्ञानात्मक विकल्प का निषेध नहीं है। देखो, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग कर, उसी प्रकार ये हो गया। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। स्वाध्याय आदि को बचा लिया कि पाप के चिंतवन के तो निषेध है जो कुशील के कारण परद्रव्य हैं, और जो कुशील के कारण परद्रव्य नहीं है उनको उन्हें रख लिया कि भैया वो क्या बोलना चाहिए, स्वाध्याय तो करते ही करते हैं, अपने शतावश्यक रूप जो कर्तव्य हैं, 28 मूलों को पालने रूप जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को तो सजगता से पालते ही हैं। तथा फिर वह कहता है कि जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिता के घर जाती थी तो जाए, बिना प्रयोजन जिस जिसके घर जाना तो योग्य नहीं। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर सात तत्व का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं। बात तो वही कही जो पहले दिन से कहते आए हैं, लेकिन हम उस बात का मतलब सही नहीं समझते थे, उस मतलब को ठीक किया है। अभी भी वो ज्ञान का निषेध है, ज्ञान का निषेध माने परद्रव्य को जानने का निषेध है, लेकिन अभी तक तो हम क्या समझते थे कि परद्रव्य का निषेध इसलिए क्योंकि परद्रव्य मेरे लिए राग का कारण है। अब उल्टी बात हो रही है कि जानना या नहीं जानना राग का कारण नहीं है, राग के कारण जो जानना होता है उससे तकलीफ है, इसलिए तुम उसको वस्तु को जानने की बात मत करो। अभी थोड़ा और है, इसकी चर्चा अपन कल करके इसको पूरा करके व्यवहाराभासी को शुरू करेंगे।